हेलो फ्रेंड्स। तो अब इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एलिमेंट्री स्टैटिक्स बीए फिफ्थ सेमेस्टर चैप्टर नंबर 8 बुक के कंटेंट को। इसमें आप सभी विषमता एवं पृथुसित्व स्वीकनेस एंड कोटुस को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो अब विषमता क्या है यहाँ जानेंगे पहले हम। तो विषमता केंद्रीय प्रवृत्ति एवं अपकिरण की मापों के द्वारा श्रेणी की सभी विशेषताएं प्रकट नहीं होती। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप केंद्रीय प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं और अपकिरण की माप से यह पता चलता है कि श्रेणी के पद मूल्य औसत से कितनी दूरी पर अवस्थित है, परंतु श्रेणी की बनावट और उसके स्वरूप की जानकारी अपकिरण की माप द्वारा संभव नहीं है। विषमता का अर्थ किसी समंकमाला में समीपता के अभाव से होता है। विषमता का क्या अर्थ होता है यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ठीक। अन्य शब्दों में यदि किसी श्रेणी में आवृत्तियों का वितरण सममित नहीं है तो उस श्रेणी में विषमता होती है। इस प्रकार की किसी वितरण की सममित से दूर हटने की प्रवृत्ति विषमता कहलाती है। क्रॉक्स्टन और काउडेन के शब्दों में जब एक श्रेणी में सममित न हो तो इसे असममित या विषम कहा जाता है। विषमता की सापेक्ष माप ज्ञात करने की दो विधियां दी हुई हैं। पहला कार्ल पियर्सन का विषमता गुणक और दूसरा बाउले का विषमता गुणक। आगे देखते हैं। अब कार्ल पियर्सन का विषमता गुणक क्या होता है यहाँ पे दिया है। कार्ल पियर्सन ने विषमता की सापेक्ष माप निकालने का एक सूत्र दिया है जिसके प्रयोग से कार्ल पियर्सन का विषमता गुणक अथवा पियर्सोनियन विषमता गुणक ज्ञात किया जा सकता है। इस सूत्र के अनुसार माध्य तथा व्युष्टक के मूल्यों के अंतर को प्रमाप विचलन से भाग देकर विषमता गुणक ज्ञात किया जाता है। विषमता गुणक का संकेत अक्षर जो होता है वो कैपिटल जे होता है। कैपिटल जे इक्वल मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अथवा यहाँ पे एक्स बार माइनस एम अपॉन स्मॉल सिग्मा। यदि किसी आवृत्ति वितरण में व्युष्टक सुनिश्चित व स्पष्ट न हो तो निम्न वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। दो तरीके से यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, आप सभी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इसके बाद जो चैप्टर 9 है सह संबंध वाला, वो और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब आगे चलते हैं। आगे इन्हीं फॉर्मूले के बारे में कुछ बताया गया है। पियर्सन के विषमता गुणक की एक दिलचस्प विशेषता यह है कि यह माध्य से व्युष्टक अथवा माध्यिका से अधिक होने पर धनात्मक होता है और जब माध्य व्युष्टक जो होता है और जब माध्य व्युष्टक अथवा माध्य से कम होता है तो यह ऋणात्मक होता है, ठीक। जब भी व्युष्टक अथवा माध्यिका से अधिक हो, माध्य से व्युष्टक अथवा माध्यिका से अधिक होने पर क्या होता है, यह धनात्मक हो जाता है और ना हो तो ऋणात्मक, कम हो तो ऋणात्मक हो जाता है। फिर सममितीय वितरण सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पियर्सन के विषमता गुणक का मान 0 के बराबर होता है। इस माप की कोई सैद्धांतिक सीमा नहीं है, परंतु व्यवहार में शायद ही इसका मान काफी अधिक होता है और सामान्यतः ±1 के बीच ही रहता है। विषमता की प्रकृति माप के बीच गणितीय चिन्ह से इंगित होती है, अर्थात धन होने पर विषमता धनात्मक तथा ऋण आने पर विषमता ऋणात्मक होती है। विषमता की मात्रा संख्यात्मक रूप में जैसे 9, 4 आदि से ज्ञात होती है, अतः इस सूत्र से ज्ञात मान विषमता की मात्रा तथा प्रकृति दोनों को स्पष्ट करता है। आगे देखते हैं। उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, एग्जाम्पल इस तरीके से दिया है, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले हम स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकालेंगे साथ में, फिर यहाँ हम फॉर्मूला का लास्ट में यूज करेंगे। पहले स्टैंडर्ड डिवीजन निकलेगा तभी हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। फिर सेकेंड एग्जाम्पल्स है, सेकेंड का एग्जाम्पल यहाँ आप सभी देख लीजिए। उसके बाद थर्ड है, कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, सॉल्व
का तरीका भी दिया है यहाँ पे। अब आते हैं डॉक्टर बाउले का विषमता गुणक। अब डॉक्टर बाउले का विषमता गुणक क्या कहता है? डॉक्टर बाउले ने माध्यिका तथा दोनों चतुर्थकों की संबंधित स्थिति के आधार पर विषमता की माप का प्रतिपादन किया है। यदि वितरण सममिति होता है तो Q1 तथा Q3 माध्यिका के दोनों ओर समान दूरी पर होते हैं। अन्य शब्दों में ऐसे वितरण में तृतीय चतुर्थक तथा माध्यिका का अंतर माध्यिका तथा प्रथम चतुर्थक के अंतर के बराबर होता है। यहाँ पे संकेत अक्षर दिया हुआ है, इस तरीके से संकेत अक्षर है जिसको हम दर्शाते हैं। आगे चलते हैं। आगे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स को हम इस फॉर्मूला के आधार पर सॉल्व करेंगे। यहाँ सॉल्यूशन स्टेप दिया है। अब हम आगे देखेंगे पृथु शीर्षत्व क्या होता है। पृथु शीर्षत्व क्या होता है? माध्य श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए विचलन इस बात को बताते हैं कि माध्य के दोनों ओर श्रेणी के विभिन्न पदों का बिखराव किस प्रकार का है तथा विषमता श्रेणी के असममितीय होने के बारे में बताती है। पृथु शीर्षत्व एक ऐसी अन्य सांख्यिकी माप है जो वक्र के शीर्ष की प्रकृति पिकेडनेस पर प्रकाश डालती है। कोर्टियोसिस शब्द का ग्रीक भाषा में अर्थ फुलावट होता है। सांख्यिकी में पृथु शीर्षत्व से तात्पर्य एक आवृत्ति वक्र के भूष्टक क्षेत्र में चपटेपन या नुकीलेपन की मात्रा से है। एक वितरण में पृथु शीर्षत्व की माप का सामान्य वक्र के शीर्षत्व की बनावट के संबंध में की जाती है। क्राक्स्टन तथा काउडेन के शब्दों में पृथु शीर्षत्व की माप उस मात्रा को व्यक्त करती है जिसमें एक आवृत्ति वितरण का वक्र नुकीला अथवा चपटे शीर्ष वाला होता है। अब मेजरमेंट ऑफ कोर्टोसिस क्या होता है, तो यहाँ मापने की प्रक्रिया देख लेते हैं। तो परिघात अनुपात को ज्ञात द्वारा जो है पृथु शीर्ष माप चतुर्थ तथा द्वितीय परिघातों के आधार पर परिघात अनुपात द्वारा की जाती है। पृथु शीर्ष की माप कार्ल पियर्सन के निम्नलिखित सूत्र द्वारा किया जाता है, जो इस फॉर्मूला पे आधारित है। आगे देखते हैं। एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल्स को का सलूशन भी इधर दिया हुआ है। यहाँ से देखिए ये इस तरीके से सॉल्व किया गया है। फिर फॉर्मूला पे क्या क्या है पुट करके आंसर लिया गया है। फिर 6 एग्जाम्पल भी दिया है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए हैं, इसे आप कर भी सकते हैं। और लास्ट में न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन भी दिए हैं जिसे आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन, जिसमें लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। शॉर्ट टाइम आंसर दिया है, बुक के कंटेंट से आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सॉल्व करना है आप सभी को। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे आप सभी के लिए, चैप्टर नंबर 9, जो कि सहसंबंध एवं सहसंबंध गुणांक है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है, इसे आप सभी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।